नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संपूर्ण भारत देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम छतरपुर में डीआईजी ललित साकवार, एसपी अगम जैन, एडिशनल एसपी विक्रम सिंह द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीआईजी श्री ललित साकवार ने बताया कि आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पुराना कानून 1860 दंड पर आधारित था, परंतु नया कानून न्याय पर आधारित है। उन्होंने नए कानून की सभी को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, एडीएम, अधिवक्तागण, व्यापारी, पत्रकार एवं शहर के अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। सख्त रूप से अब कानून बनाया गया है और आतंकवाद की यदि कोई घटना करता है तो मृत्युदंड तक का प्रावधान उसमें रखा गया है। पहले यूएपीए करके एक अलग से एक्ट था जिसमें ये था, अब लेकिन उसको इसी में ही शामिल कर लिया गया है। और राजद्रोह का जो पूर्व में कानून था उसको भी बदल करके अब देशद्रोह के कानून को लाया गया। देशद्रोह को आपराधिक कृत्य माना गया है और उसकी सजा बीएनएस की 112। बीएनएस मतलब आप समझ, बीएनएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? पूछना चाहिए। पहले आप एक चीज क्लियर कर लो, जो पहले भारतीय दंड संहिता थी अपनी, है ना, इट मींस आईपीसी 1860 में बनी थी। तो आईपीसी की जगह, भारतीय दंड संहिता की जगह अब क्या हो गई? भारतीय न्याय संहिता। इट मींस भारतीय न्याय संहिता। और जो सीआरपीसी थी हमारी, जो 1972 में बनी थी, अब उसकी जगह क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, BNSS। और जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम था 1973 का, वो अब क्या हो गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो पहले दंड था, दंड की जगह अब क्या आ गया? पहले तो सुरक्षा आ गई कि भारतीय नागरिकों की हम सुरक्षा कैसे करें, और सुरक्षा के साथ क्या जोड़ दिया? दंड था पहले, अब दंड का प्रावधान नहीं, न्याय की बात की गई कि हम सुरक्षा के साथ साथ कैसे हम जनता को, आम नागरिक को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको हम न्याय दे पाए। ठीक है, तो ये तीन चीज पहले आप लोग थोड़ा सा दिमाग में क्लियर कर लें। आईपीसी मतलब बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसमें दंड की बात थी, इसमें न्याय की बात है। सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और उस समय क्या था? सीआरपीसी दंड का प्रावधान। तो अब ये चीजें थोड़ी चेंज की है, मतलब जिससे कि कानून का के बारे में किसी को डर भय ना हो, और इससे पुलिस का भी एक मानवीय चेहरा सामने आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, जो भी अधिकारी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करें। बस 2 मिनट की बात और है। अभी जैसे आप ये देखें, इतना अच्छा चित्र के माध्यम से समझाया है इसमें, तो इसमें एक महिला पूछती कि दीदी कहीं वो अपने बयान से पलट तो नहीं जाएंगे? जैसा हमें भय रहता है कई बार कि जो अपराध करता है वही व्यक्ति बाद में आके डराता भी है कि राजीनामा कर लो, मान जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ और अच्छा नहीं होगा, अभी तो इतना ही किया है, आगे और घटना करेंगे। तो उसमें वो दूसरी महिला बता रही है कि डरने की कोई बात नहीं है, आप पुलिस गवाह के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, अब गवाही जो भी देगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी, चिंता की बात नहीं है। यदि 2 साल बाद भी कोर्ट में वो विषय जाता है तो वो हम रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि देखो ये हुआ था और इसकी ये रिकॉर्डिंग है। बहुत बढ़िया। तो ये एक अच्छा प्रावधान इसमें आया है। नेक्स्ट, ये एक चीज और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे पहले जब फाइनल रिपोर्ट जब पेश की जाती थी न्यायालय में, तो माननीय न्यायालय में जब्ती के गवाह होते थे तो वो पलट जाते थे, क्योंकि उनके केवल बयान होते थे, और ये होता है कि वो बिफोर द कोर्ट वो एडमिसिबल नहीं होती। अब उसमें जब्ती के जो गवाह हैं उनकी वीडियोग्राफी होगी, स्वतंत्र साक्षियों के साथ उनका पंचनामा बनेगा,
जिससे कि पारदर्शिता रहेगी और ये भी रहेगा कि पुलिस ने कोई जोर जबरदस्ती के साथ ये बयान नहीं दर्ज करता। तो इससे फायदा ये होगा कि जो आरोपी है उसको सजा मिलेगी, मतलब एक्विटल नहीं हो पाए, और जो पीड़ित पक्ष है उसको समय के साथ उसको त्वरित न्याय मिलेगा। अब ये एक एक लाइन में बड़ी काम की चीजें हैं अपने लिए, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। कोई भी गंभीर अपराध होगा तो फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट हैं उनका क्राइम सीन पे जाना कंपलसरी है। गंभीर अपराध में फॉरेंसिक के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्राइम सीन पे जाएंगे ही जाएंगे, ताकि हम उसमें और अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर सकें। एक बहुत अच्छा ये इसमें आया है कि अपराध में यदि किसी महिला और बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो अस्पताल में फर्स्ट एड और इलाज निःशुल्क मिलेगा। घटना होने पे महिला और बच्चों को निःशुल्क इलाज अब उसमें मिलेगा। गवाहों को भी सुरक्षा देने के प्रावधान है। यदि गवाहों को कोई डरा रहा है, धमका रहा है, कोर्ट में जाता है, रास्ते में रोक के मारपीट करने की कोई भी कोशिश करता है, तो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम से उनको बचाने का पूरा प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद कभी कभी हम देखते हैं कि अदालतों में जाते हैं और स्टे हो जाता है, बार बार स्टे हो जाता है। तो अब ये प्रावधान है कि सुनवाई में देरी से बचने के लिए अधिकतम 2 बार ही स्टे हो पाएगा। उसके बाद में न्यायालय को उसके संबंध में निर्णय लेना ही है, तो 2 बार से ज़्यादा स्थगन नहीं हो सकता है। पीड़ित यदि महिला है, पीड़िता है, तो महिला मजिस्ट्रेट उनकी सुनवाई करेगी। ये भी एक अच्छा विषय सामने आया है। 15 साल से कम आयु के, 60 साल से अधिक आयु के, दिव्यांग लोग और गंभीर रूप से बीमार जो व्यक्ति हैं उन्हें पुलिस स्टेशन में पेश होने की जरूरत नहीं है। पेश होने से उन्हें छूट मिलेगी। पुलिस उनके निवास स्थान पर जाकर के ही उनको मदद करेगी और उनके बयान देगी। नेक्स्ट। तो इस प्रकार से प्रमुख चीजें थी जो हम आपके समक्ष लाना चाहते थे। और आज पहला ही दिन है। आज से FIR का स्वरूप पूरा बदल गया है, धाराएं बदल गई हैं। धीरे धीरे 1860 से चला आ रहा है, तो अब यहाँ तक हम सब चीज़ें जान पाए हैं। तो आज पहला दिन है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी। आप भी समझेंगे, हमारे विभाग में भी ट्रेनिंग हुई है और वो भी समझेंगे। एक छोटी सी वीडियो है, आप सभी वहाँ देखेंगे तो एक अच्छा 1 मिनट की वीडियो ऐसे भी आप जरा देखेंगे। करके घटना कराओ, मारपीट कराओ या हवाई फायर कराओ, कुछ भी, तो अब वो भी नहीं हो सकता। यदि कोई किराए पे या सुपारी देकर के या भाड़े पे किसी लड़के को लेगा और उससे घटना कराएगा, तो उसके संबंध में भी धारा है 95 धारा, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति किराए पे लेगा उस व्यक्ति पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो इसलिए कोई किसी को किराए पे लेकर के, भाड़े पे लेकर के भी नाबालिग से यदि कोई अपराध कराना चाहेगा तो वैसा भी अब नहीं करा सकता। मॉब लिंचिंग संबंधी भी एक धारा जुड़ी है कि कोई व्यक्ति है कहीं मिला और भीड़ ने आकर के उसकी मारपीट कर दी, मार दिया, तो भीड़ भी किसी को मार नहीं सकती है। यदि ऐसी घटना होती है तो उसके संबंध में भी भीड़ भाड़ द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो उसके संबंध में भी धारा जोड़ी गई है और उसमें भी 7 वर्ष तक का दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट। एक हम सभी जानते हैं कि मार्केट में रहते हैं तो चेन स्नैचिंग की घटना होती है कई बार। तो चेन स्नैचिंग को इस बार अलग से ही एक अपराध माना गया है, जिसको झपटमारी नाम से, चेन स्नैचिंग नाम से रखा है। और किसी के भी साथ, मुख्य रूप से महिलाओं के साथ घटना होती है, मतलब किसी के भी साथ यदि घटना होती है तो इस धारा के तहत उस पर अपराध पंजीबद्ध किया जा सकता है और आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेके भी धारा जोड़ी गई है। संगठित रूप से यदि कोई अपराध करते हैं, एक गैंग बना रखा है, उसके अंदर 10-12 लड़के हैं, वो गैंग बना करके रंगदारी करते हैं, दादागिरी करते हैं, भय दिखाते हैं, परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, फायरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो संगठित अपराध में काउंट होगा। और संगठित अपराध के लिए भी 111 और 112 धारा है BNS की, और जिसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान रखा गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो बड़े बड़े गैंगस्टर के आप नाम सुनते हैं, हम सुनते हैं, और वो अपराध करते हैं, तो उसको हम इसमें अब प्रोसिक्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट। ये अब आप फिर हम चित्र के माध्यम से समझें। एक महिला कह रही है कि कोर्ट में मेरा बयान दर्ज होना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ऐसा होता है
महिलाओं के साथ में खास तौर से, क्योंकि इस प्रकार की गंभीर अपराध कभी कभी उनके साथ होते हैं। तो पास में बैठी हुई महिला उसको बताती है, जो मतलब यहाँ पर आए हुए हैं उन्हीं में से कोई, कि डरो मत, तुम्हारा बयान महिला मजिस्ट्रेट लिखेंगी और बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी लिए जा सकते हैं। मतलब कि मजिस्ट्रेट में भी अब ये प्रावधान बनाया गया है कि महिला मजिस्ट्रेट बयान लिखेंगी, और किसी कारणों से यदि महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो जेंट्स मजिस्ट्रेट महिला की उपस्थिति में ही बयान लिखेंगे। मतलब महिला तो वहाँ रहेगी ताकि उनको कॉन्फिडेंस रहे, उनको भय नहीं रहे, किसी का डर नहीं रहे, और वो ये समझ सके कि महिला संबंधी बातें भी सामने वाला व्यक्ति समझ पाएगा। तो ये एक नया प्रावधान इस कानून में आया है। नेक्स्ट, सामुदायिक सेवा का अभी हमने चर्चा की थी। तो इस बार अब जो है आतंकवाद जो हमारे यहाँ कभी कभी पूरे देश में घटनाएं आज छतरपुर में और छतरपुर के साथ सभी सागर संभाग के सभी थानों में ये एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें जो आईपीसी जो 1860 की थी उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लाई गई है। जो हमारी सीआरपीसी थी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था, उसमें अभी बीएनएसएस को लागू किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, और उसी तरह भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू किया गया। इसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी पत्रकार बंधु, सभी गणमान्य नागरिक, सभी लॉयर और सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को इसके द्वारा बताया गया कि अब पहले कौन सी धाराएं होती थी और अब कौन सी धाराओं के अंतर्गत कानून अपना काम करेगा। पहले जो दंड वाली व्यवस्था के लोगों में एक भय व्याप्त नहीं हो, न्याय मतलब और न्याय के साथ सुरक्षा भी जोड़ी गई है, और पुलिस कर्मियों का ये काम है कि उसके अनुसार सही धाराओं में अब आगे से रात को आज 12 बजे से जो भी एफआईआर होगी, जो भी कंप्लेंट आएगी, वो नए प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित की जाएगी। थैंक यू। महिलाओं को लेकर किस तरह काफ़ी सुधार किए गए हैं, और महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिसकर्मी जैसे पहले भी होता था, माननीय न्यायालय के सामने भी अब महिला मजिस्ट्रेट होंगी। अगर महिला मजिस्ट्रेट नहीं है, पुरुष हैं, तो पुलिस के सामने भी जैसी वो बात होती, तो महिला का रहना बहुत आवश्यक है। कुछ धाराओं में जैसे पहले 363 की जो कार्रवाई होती थी, उनको अलग से नई उसमें धाराओं में समाहित किया गया है, जिससे कि महिलाओं में सुरक्षा और न्याय की भावना बढ़ेगी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।